हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा डिस्ट्रक्टर का लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं, और बेसिकली डिस्ट्रक्टर का काम क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इस बात की गारंटी आपको दी जाती है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ूंगा और देखूंगा डिस्ट्रक्टर क्या है। तो मैं देखूंगा बहुत बड़ा यहाँ पैराग्राफ और इसको देखकर डर जाऊंगा, लेकिन डरने वाली कोई बात इसमें है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइन बाई लाइन पढ़ूंगा। लिखा है, डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए स्पेशल फंक्शन एज कंस्ट्रक्टर। अगर अभी तक आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और वहाँ कंस्ट्रक्टर का वीडियो देखिए। क्योंकि यार, जब तक आपको कंस्ट्रक्टर पता नहीं चलेगा आप डिस्ट्रक्टर को नहीं एंजॉय कर पाएंगे, उसको नहीं सीख पाएंगे। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये भी एक स्पेशल फंक्शन है। अब स्पेशल फंक्शन क्यों है यार, क्योंकि यार जो क्लास का नेम होता है, जो क्लास का नेम होता है, सेम टू सेम वही नाम यहाँ फंक्शन का हो जाता है। वही नाम यहाँ फंक्शन का हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टर। इसलिए स्पेशल है। और भी हम फंक्शन जो यूज करते थे उस पर क्लास का नेम नहीं होता था, लेकिन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो सेम टू सेम क्लास के नेम का ही यूज होता है। मीन्स क्लास का नेम अगर ए है तो डिस्ट्रक्टर का नाम भी ए होगा और कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, ए होगा। इसलिए क्या है, स्पेशल है, समझ लो। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उसको डिस्ट्रक्टर क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ये दोनों बात तो मुझे समझ में आ गई। आपको भी समझ में आई तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट कीजिए क्या समझे। ठीक है। डिस्ट्रक्टर है द सेम नेम एज देयर क्लास नेम। मैं वही बता रहा हूँ, जो क्लास का नेम है सेम सेम वही नेम डिस्ट्रक्टर का रहता है, प्रिसीडेड बाय द टिल्ड सिंबल। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के इनिशियलाइजेशन में और नेम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि अगर क्लास का नेम ए है तो कंस्ट्रक्टर का नाम इस तरह होगा, ए सेम टू सेम। और डिस्ट्रक्टर का क्या होगा, ए ऐसे ही होगा, इसके पहले एक टिल्ड साइन लगेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिल्ड। जब टिल्ड लग गया तो हम क्या समझेंगे कि ये डिस्ट्रक्टर है। समझ गए कि दोनों का जो नेम है क्लास के नेम पर ही है, इसका भी ए है और इसका भी क्या है, ए। तो ये हमारा है कि क्या, कंस्ट्रक्टर। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि यार इसके सामने लगा है टिल्ड का सिंबल। समझ गया। ठीक है भाई। ओनली वन डिस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड एट अ टाइम। एक समय में केवल एक ही डिस्ट्रक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक टाइम में क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही डिस्ट्रक्टर को क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ूंगा और देखूंगा, डिस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर। जैसे अगर कंस्ट्रक्टर कोई था, कोई क्या था, कंस्ट्रक्टर, तो इसको ऑब्जेक्ट जैसे हम बनाते थे, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं तो अपने आप इसको क्या करता था, कॉल कर देता था। सेम टू सेम वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी अपने आप इन्वोक हो जाता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन पढ़ूंगा, डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्गुमेंट नॉर एनी रिटर्न वैल्यू। मीन्स डिस्ट्रक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्टर में हम लिखते थे कंस्ट्रक्टर, इसमें कुछ मैं इंट एक्स इंट वाई और पता नहीं क्या क्या मैं यहाँ लिखता था, लेकिन डिस्ट्रक्टर में क्या है कि कोई आर्गुमेंट इसमें आ ही नहीं सकता। क्या लिख रहा है, डिस्ट्रक्टर नाइदर रिक्वायर्स एनी आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट ना ही इसमें रिक्वायर्ड होता है, नो रिटर्न्स एनी वैल्यू, और ना ही किसी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। किसी वैल्यू को रिटर्न भी नहीं करता। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट लाइन और देखूंगा, डिस्ट्रक्टर गेट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। ध्यान से पढ़ने वाली क्या बात है, ऑब्जेक्ट जब स्कोप से बाहर जाती है मतलब क्या। कंस्ट्रक्टर में क्या था, जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे, क्रिएट करते थे, तो हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता था, कॉल हो जाता था। डिस्ट्रक्टर में क्या है, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जैसे बना रहे हैं, इसका स्कोप जब खत्म हो रहा है, मीन्स जब यूज इसका नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही इसका डेफिनेशन में लिखा है, कंस्ट्रक्टर गेट कॉल ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और इसको सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सर मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंस्ट्रक्टर, पहले कंस्ट्रक्टर का बताऊंगा, क्लास नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस, और इसमें लिस्ट ऑफ पैरामीटर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ क्या, पैरामीटर्स। कितना समझ गए। इसके अंदर हमारा इसका बॉडी रहता है, क्या रहता है, कंस्ट्रक्टर का बॉडी, कंस्ट्रक्टर बॉडी।
तो सेम टू सेम इसका यही सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स में क्या होता है, क्लास नेम, डिस्ट्रक्टर का क्लास नेम, और क्या होता है, टिल्ड सिंबल। क्या होता है, टिल्ड सिंबल पहले होता है, टिल्ड सिंबल, उसके बाद क्लास नेम, उसके बाद क्या होता है, पैरेंथेसिस। इसके बाद कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं होता है, इतना आपको पता है। तो जैसे किसी क्लास का नेम क्या है ए, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर होगा इस तरह, इसके अंदर कुछ आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। इसका डिस्ट्रक्टर क्या होगा, टिल्ड सिंबल और ए, और इसमें आप किसी भी आर्गुमेंट को पास नहीं कर सकते हैं, कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते हैं। इतना आपको क्या हुआ, समझ में आ गया। जब इतना आपको समझ में आ गया तो मैं बढ़ूंगा आगे और बताऊंगा एक एग्जाम्पल लिखकर। मैं क्या लिखूंगा, एक एग्जाम्पल लिखूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाना काफ़ी आसान होता है और आप समझ जाइएगा काफ़ी आसानी से, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ क्या, एज इंक्लूड, और क्या लिखूंगा, आयो स्ट्रीम। अब आप पूछेंगे सर ये क्यों लिख रहे हो, तो मैं कहूँगा जाकर मेरा पहला वीडियो देखो। अगर आप ये पूछ रहे हो तो जाकर पहला वीडियो देखो, क्योंकि यार ये हेडर फाइल सॉल्यूशन काफ़ी जरूरी है। और मैं लिखूंगा यूजिंग नेम स्पेस और क्या, एक्सटेंडेड, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं एक क्लास बनाऊंगा, मैं क्लास बनाता हूँ टेस्ट के नेम से, और टेस्ट के नेम बनाने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पब्लिक पार्ट में जाऊँगा। पब्लिक पार्ट में जाने के बाद मैं क्या बनाऊंगा, एक कंस्ट्रक्टर जो क्लास का नेम कहीं उठा के यहाँ रख दूंगा, और यहाँ सी आउट कर दूंगा क्या, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, इसी के साथ मैं जाऊँगा नीचे और एक डिस्ट्रक्टर यहाँ बनाऊंगा। डिस्ट्रक्टर बनाने से पहले मुझे टिल साइन का यूज करना पड़ता है, और क्लास का नेम जो है सेम टू सेम वही लिखना पड़ता है। इतना मैंने लिख दिया, और इतना लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, सी आउट लिखूंगा, और यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ कंस्ट्रक्टर हुआ है तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रक्टर होगा, डिस्ट्रक्टर क्या, एग्जीक्यूटेड। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ बंद करूँगा, और बंद करने के बाद मैं क्लास को भी क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब मैं चलूंगा मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में क्यों चलना है यार, क्योंकि यार कोई भी जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम होता है मेन से ही शुरू होता है। तो मेन फंक्शन लिखने में अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मैं एक क्लास टेस्ट का क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के मैं सिर्फ छोड़ दूंगा, क्योंकि इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है कंस्ट्रक्टर को या फिर डिस्ट्रक्टर को, अपने आप कॉल जाता है। तो देखो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ मेन फंक्शन के पास आएगा और जाएगा, देखिए एक क्लास है टेस्ट, तो टेस्ट को चेक करेगा क्लास है कि नहीं, तो यहाँ टेस्ट कर लिया, यहाँ टेस्ट क्लास है, और इसका ऑब्जेक्ट है टी। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपने आप ही कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाएगा, और यहाँ आएगा फटाक से टेस्ट के पास, और यहाँ चेक करेगा, इसको प्रिंट कर देगा, इसको प्रिंट कर दिया। वैसे ही फिर यहाँ आएगा टिल के पास और डिस्ट्रक्टर के पास, और यहाँ क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल फंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो मैं बोलूँगा हाँ बच्चा, नॉर्मल फंक्शन ही है, बस स्पेशल इसको बना दिया गया है। स्पेशल इसको क्या किया गया है, बना दिया गया है। तो मैं एक बार चलूँगा फिर एग्जाम्पल में इधर, और आपको बताऊंगा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। तो डिस्ट्रक्टर क्या करे, इन्वोक ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है भाई, अपने आप होता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है यार तो प्लीज़ वीडियो क्या करते रहना है, वीडियो को लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है अपने जूनियर्स में या फिर अपने क्लासमेट में, और सब्सक्राइब करना तो काफ़ी ज़रूरी है दोस्त, तो सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर लो। मैं तो कहूँगा आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, प्लेलिस्ट को आप लाइन से देखो और इसको एक्सेस कर लो, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी और मेरी तो होगी ही। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कर लो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चलूँगा सीधे सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और आपको इसका प्रोग्राम एक बना के दिखा दूंगा कि कैसे काम करें चीज़ें। तो मैं चलूँगा अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और देखूंगा, यहाँ यहाँ जाऊँगा और मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा ताकि हमारा कंपाइलर एक्टिव हो जाए। फिर मैं यहाँ कमेंट आउट करूँगा, यहाँ लिखूँगा डिस्ट्रक्टर, क्या लिखूँगा, डिस्ट्रक्टर। नीचे जाऊँगा और प्रोग्राम का जो सिंटेक्स होता है और क्या बोले इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको लिखना काफ़ी ज़रूरी है मेरे लिए। और मैं तो कहूँगा आप मेरे साथ कोडिंग करो, मेरे साथ करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहीं पे क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब मैं लिखूँगा इंट मेन, इन में लिखने के बाद मैं यहीं कहीं क्या कर दूंगा, रिटर्न जीरो कर दूंगा। रिटर्न जीरो क्यों यार, क्योंकि यार रिटर्न जीरो करना काफ़ी ज़रूरी है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन करना काफ़ी बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको एक अच्छा प्रोग्रामर माना जा सकता है अगर आप कीजिएगा तो। अब मैं बनाऊँगा क्लास, और क्लास का नेम दे दूँगा मैं टेस्ट, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं टेस्ट दे दूँगा यहाँ। और टेस्ट देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पब्लिक पार्ट में डायरेक्ट जाऊँगा, और पब्लिक पार्ट में जाने के बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा टेस्ट के नेम से, क्योंकि यार जो क्लास का नेम होता है सेम टू सेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया,
और यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ कुछ मैसेज लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा। मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या, एग्जीक्यूटेड। इतना समझ में आया। मैं जाऊँगा नीचे और एंडल करूँगा। एंडल करने के बाद मैं एक और मैं बनाऊँगा। अब मैं बनाऊंगा डिस्ट्रक्टर। अब मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ डिस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए टिल्ड सिंबल का यूज करना पड़ता है। मैं टिल्ड लिखूंगा और क्या लिखूंगा, क्लास का नेम। और इसमें मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा डिस्ट्रक्टर का क्या है, रूल है। मैं रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकता यार, कुछ भी हो जाए, मैं रूल को फॉलो करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या, एग्जीक्यूटेड। और इसके बाद क्या लिखूंगा, एंड लिख दूंगा। मैं आपको एक और प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा ताकि आपकी चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये तो काफ़ी आसान मैंने प्रोग्राम बना रहा हूँ, और इससे भारी एक और प्रोग्राम बनाऊंगा, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आपको देखते रहना है। और अभी मैं क्या करूँगा, एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना काफ़ी मेरे लिए ज़रूरी है। बना दूंगा, Ctrl+S करूँगा और इसको cv.cpp नाम से सेव करूँगा। और फटाक से क्या करूँगा, मैं रन करूँगा। और जैसे ही मैं रन करूँगा तो मैं देख पा रहा हूँ क्या, पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड, फिर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड। तो इसमें मैंने कुछ बड़ा तीर नहीं मारा है, मैं वैसे ही कर रहा हूँ। बस यहाँ टिल का सिंबल मैंने क्या किया, यूज किया। इससे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टर हो गया। अगर टिल का सिंबल मैं यूज नहीं करूँगा तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टर नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर ही रह जाएगा। इतना आप समझ गए। जब इतना आप समझ गए तो इसको एक बार के लिए आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए और लिख लीजिए। मैं इसी में कुछ एडिट करता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ एडिट करूँगा। और मैं क्या करता हूँ, कुछ एडिट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट काउंट के नाम से। और काउंट पर मैं क्या कर दूंगा, पहले पहले जीरो कर दूंगा। और जीरो करने के बाद क्लास टेस्ट वैसे ही रहेगा, फिर पब्लिक पब्लिक हमारा वैसे ही रहेगा, टेस्ट वैसे ही रहेगा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, काउंट को एक बार इंक्रीज करूँगा। मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, तो काउंट में क्या करूँगा, प्लस प्लस, या फिर आप चाहें तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना समझ में आया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ एक बार के लिए काउंट प्रिंट भी कर लूँगा, क्योंकि यार इससे पता चलेगा मेरा कितना बार क्या हुआ है, काउंट। और यहाँ एंडल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एंडल कर दूंगा। और यहाँ कुछ स्पेस दे दूंगा, स्पेस दे दिया। वैसे ही मैं इधर जाऊँगा, यहाँ आऊँगा डिस्ट्रक्टर में, और यहाँ क्या लिखूंगा, जो डिस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूटिव मैंने लिखा है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ भी मैं काउंट एक बार प्रिंट करके देख लूँगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, काउंट को प्रिंट करूँगा, काउंट। और उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। और यहाँ मैं काउंट को माइनस कर लूँगा, डिस्ट्रक्टर में क्या करूँगा, मैं काउंट को माइनस कर लूँगा। और इसको एक बार क्या कर लिया, सेमीकोलन लगा दिया। और इसको लगाने के बाद मैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि तभी हमारा बहुत बार कॉल हो पाएगा। तो मैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, जैसे T1 वैसे ही मैं बना दूंगा, T2 वैसे ही मैं बना दूंगा, T3। अभी मैं देखूंगा क्या, कि कब डिस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, कब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी हमें पता चलेगा। तो मैं Ctrl+S करूँगा और इसको रन करूँगा। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास आएगा एक एरर। ये एरर क्यों आ रहा है मुझे देखना पड़ जाएगा, क्योंकि यार मैंने यहाँ 2 बार एंटर लिख चुका है। तो मैं इसको भगाऊंगा और Ctrl+S करूँगा और फिर से क्या करूँगा, रन करूँगा। मैं फिर से रन करूँगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखनी शुरू हो गई। देखो क्या दिख रही है मुझे, मुझे दिख क्या रही है, मुझे दिख रही है क्या, देखो क्या दिख रही है। पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड 1, यहाँ कंस्ट्रक्टर पहले हमारा 0 था तो 1 हो गया, समझ में, यह 1 हो गया। और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड यहाँ, और यहाँ एक बढ़ हो गया तो 1 हो गया। फिर हमारा यही एग्जीक्यूट हुआ तो क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड 2। फिर यही एग्जीक्यूट हुआ, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड 3। क्यों क्यों यार, क्योंकि मैंने 3 ऑब्जेक्ट बनाया है और तीनों से क्या किया है, कॉल किया। तीनों से क्या किया है, कॉल किया है। समझ गए, इतना समझ गए। और डिस्ट्रक्टर में क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 3 हो गया था, 3 हो गया है, उसके बाद डिस्ट्रक्टर में पास हुआ है। तो पास हुआ है तो 3 तो वैल्यू हमारा पहले से यहाँ था। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होगा, पहले 3 होगा, फिर एक घट गया है तो 2 होगा, फिर एक घट गया तो क्या है, 1 हो गया। यही फ्लो मुझे आपको समझाना था कि कंस्ट्रक्टर में वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है 1 2 3। डिस्ट्रक्टर में वैल्यू 3 to 1 आ रहा है। हालांकि हमने यहाँ सिर्फ कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को ऐड किया है, वैल्यू को बढ़ाया है। फिर वही वैल्यू हमारा किस में असाइन हो गया है, डिस्ट्रक्टर में। इससे क्या पता चला कि दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कोई डाउट रहने वाला है, और कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो जाइए, तो वहाँ से मुझे फॉलो कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो यार। शेयर करोगे तो मेरा काफ़ी मनोबल बढ़ा रहेगा, और मैं अच्छा अच्छा कोर्स आपके लिए लाता रहूँगा काफ़ी आसान तरीका से। तो यही रहा आज की वीडियो में।
तो मैं तो यही कहूँगा यार, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, दोस्तों में शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, आगे बढ़ते रहो यार। चलो मिल के आगे बढ़ते हैं। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।